जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है, यह संकेत मिले तो आपकी शक्ति बंधी हुई है। अगर आप एक भक्त हैं और आप पूजा पाठ करते हैं, या फिर आपके ऊपर इष्ट देव की कृपा है, या फिर आपके किसी भी देवी देवता की, आपके गुरु की कृपा है, तो देवी देवता की कृपा अगर आप पे हो रही है तो आपके काम जो है काम बन नहीं रहे हैं, और आपके इष्ट देव आपको आने वाले घटनाओं के बारे में पहले से ही सब कुछ बता देते थे। मतलब पहले बता देते थे, और पर अब ऐसा नहीं होता। वो आपको सपने में आकर दर्शन भी देते थे, पर अब ऐसा नहीं होता, आपकी रक्षा नहीं करते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहले से अब सब कुछ बदल रहा है। इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो शक्ति होती है वो बंधी हुई है। जो शक्ति होती है उसका भी कोई मतलब ऐसा कुछ वो नहीं होता। जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वे शक्तियों को बांध देते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो उन्हीं की शक्ति बंधी होती है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो शक्तियाँ उनकी भी बन जाती हैं जो सामान्य पूजा पाठ करते हैं। तो उनके ऊपर भी इष्ट देव की कृपा होती है, उनकी शक्ति जो है बंध जाती है, या कोई बंधवा देता है। तो शक्तियों को कोई नहीं बांध सकता, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि शक्तियों को कोई नहीं बांध सकता। ये तो जो है परम ब्रह्म होती हैं, और शक्ति का बंधन किया नहीं जा सकता। जो भक्त होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो आपके शरीर का बंधन करते हैं, आपकी शक्ति का नहीं। इसीलिए आपको भक्तों के पास ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जितना आप पे हो सके उतना ही भक्तों के पास जाना आपको कम कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपको भ्रम में डालेंगे, आपको अपनी पूजा पाठ बताएंगे, अपने ढंग से बताएंगे, या फिर आपको किसी झाड़ फूक करवा देंगे आपके ऊपर। या आप ये सब सोचते रहोगे कि अलग अलग भक्त के पास जाते हो, पूछा कर लेते हो, तो आप ये सोचते हो कि नहीं, यहाँ से हमें आराम नहीं मिला, अभी वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। इस तरह से आप भक्तों के पास जाते हो, तो वो आपके सर पर हाथ रखते हैं और आपके शरीर का बंधन कर देते हैं। क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, ये जो है ये तांत्रिक होते हैं, इनको पता होता है कि इस व्यक्ति के ऊपर ये देवी देवता आए हुए हैं, या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर कौन सी देवी की या देवता की कृपा हो रही है। उनको सब पता चल जाता है। क्या करते हैं कि वो आपके ऊपर जो है झाड़ा लगाते हैं, और आपकी नाप होती है, नाप के ऊपर हाथ रखते हैं, और हाथ रखने के बाद जो है आपकी शक्ति का बंधन कर देते हैं। तो इस तरह से होता है। फिर क्या होता है कि ना तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर पाती है, क्योंकि जब उसका बंधन हो गया, मतलब आपके शरीर का बंधन हो गया, तो शक्ति आपके शरीर में फिर प्रवेश नहीं कर पाती, ना ही उसकी कोई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर पाती है। फिर आप कहते हो कि मतलब पहले तो मेरी आँखों में आंसू आते थे। पहले मुझे जो है जब भाई आती थी पूजा पाठ करते हुए, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे इष्ट देव की कृपा मेरे पर ऊपर हो रही है। पहले मुझे ये सब चीज़ें लगती थी कि मेरे शरीर में कोई ऊर्जा आ रही है, पर अब ऐसा नहीं होता। मुझे किसी चीज़ का भी आभास नहीं होता। पहले हो जाता था, अब नहीं होता। तो ये काम इसी तरह से होता है, क्योंकि आभास आपको कैसे होगा? जो आपके शरीर का बंधन कर दिया गया है, वहाँ ना तो कोई ऊर्जा आएगी, ना कोई शक्ति आएगी, उसको बांध दिया गया है। शक्ति जो होती है उनको कोई तांत्रिक मतलब कोई भी तांत्रिक बांध नहीं सकता, कोई भक्त नहीं बांध सकता। हाँ, आपके शरीर को बांध दिया जाता है। तो एक ऐसा मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप जो भक्तों के पास, तांत्रिकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाते हो, तो वहाँ पर मत जाइए, नहीं तो फिर आपका काम बिगड़ेंगे, बनेंगे नहीं। तो इस तरह से होता है शरीर का बंधन। तो मैंने जो आपको बता दिया है, जैसे घर में खून के छींटे आना, या आपके सर के बालों से या आपके नाखूनों से आपके पूरे घर को बांध दिया जाता है, तो ऐसे संकेत होते हैं कि आपकी जो शक्ति है वो बंधी हुई है। क्या संकेत होते हैं कि जब आपकी शक्ति बन जाती है तो 12 से
एक के बीच आपकी आंख खुल जाती है। ऐसे भी लगता है कि आपके ऊपर सवारी आई है, पर खुलकर नहीं आई है। आपके शरीर को मतलब बांध रखा है। तो आपको जो है कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है, अंधेरे में कहीं। इस तरह से आपको मतलब एहसास होता है। आपकी पूजा बंध जाती है, मन नहीं लगता, आपका शरीर भारी रहता है, कमर दर्द, कंधों में दर्द, सर में दर्द, घुटनों में दर्द लगातार बन जाता है। बिल्कुल भी आप सही नहीं रहते, एक बहुत ख़तरनाक तरीके से बीमार हो जाते हो। आपके पूजा करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता और आपके शरीर में जो है झटके से भी लगते रहते हैं। तो पूजा या शक्ति जब बन जाती है तो इस तरह ही होता है। पूजा के कारण पूजा के समय आपको ये सब होता था और अब ऐसा होता है कि पूजा की तरफ आप देखना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते। आपको भगवान पे से विश्वास उठ गया है। तो इनसे आपको पता चलता है कि आपकी पूजा नहीं लग रही है और आपके इष्ट देव तक नहीं पहुंच रही है। इतनी पूजा पाठ करते भी फिर भी मन में आपकी अशांति छाई हुई है। आपके मन को शांति बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। ये सब बंधी हुई शक्ति के कारण ही होता है। मैं फिर भी आपको यही बताना चाहती हूँ कि शक्ति नहीं बनती है, आपके शरीर का बंधन किया जाता है। तो इस चीज़ का आपको पता नहीं होता, आप तो बस यही सोचते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि शक्तियाँ प्रवेश आपके शरीर में जब तो करेंगी जब आपके शरीर में जो है पॉजिटिव ऊर्जा होगी। ये पॉजिटिव ऊर्जा होती है तभी तो सब कुछ होता है। जब नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में आ चुकी है, आपके शरीर को बांध दिया गया है, तो आपकी पूजा, आपकी शक्ति सब आपसे दूर हो जाएंगी। आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप ना तो पूजा पाठ करोगे, ना ही किसी अच्छे इंसान के पास बैठोगे, ना ही कोई अच्छी बात करोगे। क्योंकि आपका दिमाग, आपका मन, आप मतलब सब कुछ आपका ख़त्म हो चुका है। ये सब जो है शरीर का बंधन जब होता है तो ये ऐसा वैसा नहीं होता, बहुत ख़तरनाक तरीके से होता है। और जो है जब होता है तो आप एक बीमार रहते हो, बहुत ख़तरनाक वाले बीमार रहते हो। आपकी आंखें लाल लाल रहती हैं, शरीर गिरा गिरा रहता है, कहीं भी उठते हो बैठते हो, बेचैनी शरीर के अंदर बनी रहती है। तो मैंने आपको ये संकेत इसलिए बताए हैं कि आप समझ सको कि आपके साथ क्या हो रहा है और किस कारण हो रहा है। क्यों आपके इष्ट देव आपको दर्शन नहीं देते, क्यों आपको आने वाली घटना के बारे में पता नहीं चलता। पहले पता चलता था। तो ये सब जो है शरीर का बंधन हो जाने के बाद ही होता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, आप अपनी पूजा पे विश्वास रखिए, भक्तों के तांत्रिकों के पास मत जाइए, नहीं तो ये किसी का अच्छा नहीं करते, बुराई होता है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये अच्छा करते हों, शायद सब भी एक जैसे ना हो, पर मैं इन पर विश्वास बिल्कुल नहीं करती। इसलिए आपको भी नहीं जाना चाहिए इन लिए। तो ये मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पूजा पे अपनी पूजा पे पूरा ध्यान दीजिए। पूजा को सच्चे मन से कीजिए। अपने मंत्र जाप जो भी करते हो सबको सच्चे मन से कीजिए। आपके शरीर का बंधन खुद पे खुद खुलेगा। हाँ, मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ शरीर का बंधन खोलने का। आपको देखिए 21 शनिवार तक करना होगा ये उपाय। आपको लेना है एक सरसों का तेल, काले तिल, ठीक है, सरसों का तेल और काले तिल लेने हैं आपको। लेनी है आपको हल्दी। तो जैसे आप नहाओगे शनिवार के दिन, आपको नहाना है पानी की बाल्टी में। ये तीनों चीज़ें माता काली का मंत्र का जाप करते हुए आपको पानी की बाल्टी में डालना है, ठीक है, और इसमें स्नान करना है। आप 21 शनिवार तक कर लीजिए। जो आपके शरीर पर निगेटिव शक्ति आई है, बंधन हो चुका है, वो खुल जाएगा। करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर ये नियम से करना होगा और स्नान सुबह सुबह करना होगा। जिस टाइम डालोगे उस टाइम माँ काली के मंत्र का जाप करते हुए डालना है। बोलना है, महामाई मेरे शरीर को मुक्त कीजिए, मेरे शरीर का बंधन खोलिए। तो देख लेना आपके ऊपर जो है आपके इष्ट देव की, माँ काली की कृपा होगी और आपके शरीर का बंधन टूट जाएगा, खुल जाएगा और आप पहले जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।